देखिए साथियों, आज मैं बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। फीस लौटाओ या फिर भर्ती करवाओ, सरकार ने रचा नया षड्यंत्र, सरकार ले रही है मजे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की मैं बात करूं, जो वैकेंसी 2023 में निकली थी, आज वही वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरे था, वो लोग कह रहे हैं कि या तो फीस लौटाओ या फिर भर्ती करवाओ। लेकिन साथियों, सरकार आपके साथ एक नया षड्यंत्र रचने को जा रही है और षड्यंत्र रचने के साथ साथ आपके मजे उड़ा रही है कि देखिए हमने विद्यार्थियों को कितना पागल बनाया है। आप समझो, सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार, फीस लौटाओ या फिर विज्ञप्ति जारी करके नौकरी दो। सरकार नहीं देंगे नौकरी, क्या कर लेगा? यही करिए सरकार। देखो सरकार या तो हमारी फीस लौटाओ या फिर भर्ती निकाल कर परीक्षा करा दो। बार बार भाई, या तो परीक्षा ही करवा दो, उससे अच्छा यही फायदा है। बार बार भर्ती निकाली जाती है और फीस लेकर आवेदन करवाए जाते हैं। जैसे ही नौकरी की उम्मीद जगती है तो भर्ती रद्द हो जाती है। ये पीड़ा है कि राज्य के 30 लाख युवाओं की, जो सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के लाखों युवाओं ने के लिए 3 बार निकाल चुकी है सफाई कर्मचारी की भर्ती। 2 साल से भी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 13,184 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो 2023 में रद्द हो गई। फिर 24,797 पदों पर निकाली, उसे अगस्त में रद्द कर दिया। वही भर्ती 23,820 पदों पर निकाली और उस भर्ती को भी वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया, यानी वो भी रद्द हो चुकी है। और अब सरकार कह रही है, सरकार युवाओं से मजाक क्यों कर रही है? सरकार अफसर निष्क्रिय हो चुके हैं। 3 बार हो रही रद्द, बाद में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अरे सरकार, या तो भर्ती को चालू करवा दे या फिर हमारी फीस वापस लौटा दे, नहीं हम उग्र आंदोलन करेंगे, ध्यान रख लेना। विद्यार्थी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और यदि आपको अपनी भलाई, कहते हैं ना, किसी से लड़ाई हो जाती है तो कि तू तेरी अपनी भलाई चाहता है तो समझ जा, वरना मैं तेरा जिंदगी समाप्त कर दूंगा। अगर सरकार खुद अपनी भलाई चाहती है कि मैं वापस बीजेपी राजस्थान के अंदर आए, तो वह सफाई कर्मचारी भर्ती को करवा दे। अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता, एक बार इस पर भी चर्चा करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं भाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता लागू की गई थी। इसको लेकर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद जयपुर में सफाई कर्मचारी के 7 दिन कार्य कर बहिष्कार का आंदोलन जारी रखा था। फिर भी सरकार ने जयपुर में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर फैसला कर लिया। क्या चाहती है यह सरकार? कब करवाएगी इस भर्ती को? देखिए साथियों, मैं भी एक राजस्थान का निवासी हूं। है ना, मैं भी एक राजस्थान का निवासी हूं और दौसा मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
इतना ही एड्रेस ज़रूरी है, ज़्यादा एड्रेस मैं दूंगा भी नहीं, है ना। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने जब पिछली क्लास ली है, उन्होंने कई लोगों ने मुझे गालियां भी निकाली है। मैं आपके हित के लिए यहाँ पर आता हूँ, मैं आपके हक की लड़ाई को लेकर आगे जाता हूँ, चाहे भर्ती राजस्थान सफाई कर्मचारी हो और चाहे भर्ती पटवार एलडीसी किसी भी प्रकार की भर्ती हो, मैं हर भर्ती का यहाँ पर मुद्दा उठाता हूँ, बल्कि उसको दबाता नहीं हूँ, उस मुद्दे को उठाता हूँ ताकि ये भनक सरकार के कानों तक चले जाए। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा कि जो अपने सीना पाड़ कर खोल कर कह दे, अपनी कंठवाणी को खोल कर कह दे कि ये वीडियो सरकार तक शेयर कर देना, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल तक शेयर कर देना। मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। अगर सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द नहीं करवाएगी तो युवा आक्रोश में हैं, वो आंदोलन करेंगे। फिर एक बार सरकार इस चीज़ को समझ लेना कि युवा आंदोलन करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, जिनके माँ बाप की नेक कमाई इस भर्ती में लगा दी है, लेकिन सरकार उस भर्ती को नहीं निकाल पा रही। जो लाखों युवा आस लगा के बैठे हैं, सरकार उस भर्ती को नहीं निकाल पा रही। अगर सरकार के पास भर्ती निकालने का ऐसा कोई रास्ता नहीं था तो पहले विज्ञप्ति क्या घोषित की। भाई कांग्रेस ने निकाली, कांग्रेस के कार्यकाल में गई, छुट्टी खत्म। बीजेपी ने क्यों निकाली? और बीजेपी ने यदि विज्ञप्ति निकाल दी तो उसको पूरी करवा दे। भाई बीजेपी ने विज्ञप्ति निकाल दी है तो बीजेपी पूरी क्यों नहीं करवाती? ये बीजेपी पूरी क्यों नहीं करवाती? या तो भर्ती करवाई देती है सरकार, अन्यथा नहीं करवाती है तो हमारी एक नेक कमाई है जिन्होंने हमने फॉर्म फीस में भरा है, हमको अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में लूटा गया है। हर जगह से हमें इतना लूटा है कि चोट तो कहीं भी, वो कहते हैं ना किसी को पीट दिया, भाई कैसे पीटा है कि इतना पीटा है, बाहर चोट नहीं है लेकिन अंदर की जमक है ना वो दर्द कर रही है। तो सरकार ने इतना लूटा है, बाहर चोट नहीं है लेकिन हमारे दिल की जो है ना धड़कन वो बहुत तेज धड़क रही है। और जो लोग भाई लोग मुझे गालियाँ देते हैं ना, है ना, उनसे मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरे प्यार और सपोर्ट में इतने लोग खड़े हैं। आज भी मैं चाहूँ ना तो मैं राजस्थान को हिला सकता हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो लोग यही कहते हैं कि गुरुजी आप आगे बढ़ो, हम सीना ठोक के काम करेंगे। और मैं उन्हीं की दम पर यहाँ पर आया हूँ। मेरे अकेले से यहाँ पर कुछ नहीं होगा साथियों। आप साथ दोगे तो आपके साथ से ही मैं यहाँ पर हूँ। आप साथ दोगे तो आपके साथ से ही सफाई कर्मचारी भर्ती की वैकेंसी आएगी, है ना। और यदि आप एक चुपचाप अपने दिल में ठान करके बैठ जाओगे तो बीजेपी सरकार क्या कोई किसी का बाप इस भर्ती को नहीं करवा सकता। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने के लिए आपको एक साथ रहना है और एकजुटता के साथ रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सरकार इस भर्ती को आप 15 दिन के अंदर नहीं करवा दे तो मेरी गारंटी है, मात्र 15 दिन की गारंटी लेता हूं। कहते हैं क्यों विद्यार्थियों को बहका रहे हो? कई लोग ये भी कहते हैं मुझे कि विद्यार्थियों को क्यों बहका रहे हो? मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब इस क्लास को छाती ठोक के शेयर करना, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, यदि किसी के भी पास मेरी ये क्लास पहुंच जाए तो आपका सहयोग मैं मानूंगा कि मेरी ये क्लास पहुंच जाए, ताकि मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, यदि इस भर्ती को नहीं करवाएगी तो राजस्थान के युवा, राजस्थान के जितने भी युवा है वो युवा आंदोलन करेंगे। फिर सरकार मत कहना कि हमारे साथ खिलवाड़ होगा। राजस्थान के युवा आंदोलन करेंगे। ओ बड़े लोग कहते हैं ना, तेरी खाई खिचड़ी को, तेरे रांधी हुई खिचड़ी को कुत्ते नहीं खाते, है ना।
वही सरकार ने हमारे साथ कर रखा है। और राजस्थान के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, इस भर्ती को करवाने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा। मेरी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बुलाइए, मैं आपके साथ आऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जितने लोग जितने युवा मेरे साथ हैं वो आज कमेंट करें। आज आपका दर्द देखूँगा और आपके दर्द कितना हो रहा है, उस दर्द के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 50 मैं चाहूँगा 50+ लोग यहाँ पर कमेंट कर देंगे, 50+ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ है। एक दिन जयपुर भी आऊँगा, है ना। तो इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाना। लेकिन इस चीज़ के लिए 50+ लोगों का कमेंट चाहिए यहाँ पर। और इस वीडियो को इतनी शेयर करना ताकि राजस्थान के चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, किसी के भी पास हमारी वीडियो पहुंचे और पहुंचने के बाद उनके कानों तक ये भनक लग जाए कि राजस्थान का ऐसा कोई युवा साथी है जो इस भर्ती को करवाने की मांग कर रहा है। और प्रदेश में तमाम युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को जल्द से जल्द करवाने का हमने निर्णय लिया है और भर्ती जल्द से जल्द होगी। जब होगी जब आप हमारा साथ दोगे। साथ देने का मतलब ये है कि 50, मैं फिर से कह रहा हूँ 50+ लोग यहाँ पर कमेंट करें। कमेंट करने के बाद, और जो लोग पागल वाली बातें करते हैं ना, वो होते हैं ना कुत्ते जो भौंकते हैं ना पीछे से कि सर भर्ती नहीं होगी, ये नहीं होगी, आप ऐसे ही हमें पागल बना रहे हो, ये कर रहे हो। पागल बनाने वाली बात नहीं है। मुझे जो युवा इस भर्ती में फॉर्म भरा है, जिन युवाओं ने इस भर्ती में फॉर्म भरा है, उनकी चीख मुझे सुनाई दे रही है। और जिनों की चीख मुझे सुनाई देती है, रोज़ के मुझे 25+ लोग यहाँ पर कॉल करते हैं, तो उनकी चीख मुझे सुनाई देती है। उनकी जो दर्द है ना दिल का, उनके दिल का जो दर्द है, उस दर्द से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार इस भर्ती को करवा दे, अन्यथा आपका बहुत घाटा होगा। देखिए, हम सरकार का इस तरीके से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सरकार के पास एक हमारा जरिया है आंदोलन करने का, उसके अनुसार हम इस भर्ती को करवा सकते हैं। लेकिन हम सरकार को गिराने का एक ही कारण है, जब अगले चुनाव होंगे तो हम वोट नहीं देंगे। और वोट नहीं देंगे तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवा दे, अन्यथा आपका घाटा है। और फिर आपका घाटा होगा, फिर कहेंगे कि बीजेपी लुढ़क गई, कांग्रेस आ गई, है ना। मुद्दे वाली बातें कर रहा हूँ। या तो इस भर्ती को करवा दे, आपका फ़ायदा होगा सरकार। भजनलाल जी सुन लो, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को करवा दो, आपका फ़ायदा होगा। मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी, आपका फ़ायदा होगा, फ़ायदा। तो तमाम युवा साथी एकजुटता के साथ कमेंट करो और मुझे बताओ कि किस तारीख को जयपुर चलना है। जयपुर चलेंगे और इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाएंगे। अब हमने ठाना है भर्ती को जल्द करवाने का निर्णय, और ये भर्ती आपकी जल्द होगी या फिर सरकार ब्याज सहित फीस देगी। और फीस ऐसे नहीं लेनी, हमें ब्याज सहित लेना है, भर्ती को करवाए। तो मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर। मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। और इतनी शेयर करो ताकि मुख्यमंत्री मंत्री सबके पास पहुँच जाए। घर दे उड़ा दो क्लास को शेयर करके। थैंक यू।